हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी में हमने जो मॉडल सेट तैयार किए हैं उसमें हमने मॉडल सेट फर्स्ट का यानी कि पहले मॉडल पेपर का हमने आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कराया था ऑब्जेक्टिव का। आज की इस वीडियो में जो हमारा दूसरा सेट है, दूसरे सेट के सारे इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका पूरा का पूरा यहाँ पे सोल्यूशन कराने वाले हैं। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो पूरे के पूरे ओवरऑल मॉडल सेट जो हमारा सेकंड है, इसमें सबसे पहले सही विकल्प वाले क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम हल करेंगे सही विकल्प वाले क्वेश्चनों को। तो देखिए सबसे पहले सही विकल्प वाले क्वेश्चन है। चलिए पहला क्वेश्चन है हमारा क्या, पहला सही विकल्प में हमारा क्या क्वेश्चन है, सिफिलिस रोग किसके द्वारा फैलता है। आपको बताना है सिफिलिस जो रोग होता है, बैक्टीरिया के कारण होने वाला रोग होता है, ये किसके कारण फैलता है। यहां पे आपके सामने 4 प्रकार के अलग अलग बैक्टीरियाओं के नाम लिखा है, आपको बताना है किस बैक्टीरिया के कारण सिफिलिस रोग होता है। चलिए तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहां पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो सिफिलिस रोग होता है ये ट्रेपोनीमा पैलिडम के कारण फैलता है। किसके द्वारा, ट्रिपोनीमा पैलिडम के कारण फैलता है। ठीक, तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो सिफिलिस जो है एक यौन संक्रमित रोग है जो कि बैक्टीरिया के कारण होता है। और किस बैक्टीरिया के कारण होता है, तो आपको याद रखना है कि ट्रेपोनीमा पैलिडम नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, पोलियो, डिप्थीरिया एवं टिटनेस के बचाव हेतु उपयोगी टीका है। पोलियो, डिप्थीरिया और टिटनेस से बचने के लिए किस टीके का यूज किया जाता है, तो आपको याद रखना है डीपीटी। किस टीके का, डीपीटी। आपका ऑप्शन नंबर बी यहां पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है VAM, ये क्या है, VAM क्या है, आपको बताना है VAM क्या है। तो आपको याद रखना है VAM जो होता है ये एक प्रकार का क्या है, फंगाई है, यानी कि यह एक कवक होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, बीटी कार्टन जो है ये किसके प्रतिरोधी होते हैं। तो बीटी कार्टन किसके प्रति प्रतिरोध उत्पन्न करते हैं, तो आपको याद रखना है कीटों के प्रति जो है बीटी कार्टन क्या करते हैं, प्रतिरोध उत्पन्न करते हैं। यानी अगर इस बैसिलस थुरिंजिस से प्राप्त जीनों को हम प्रवेश करा देते हैं बीटी कार्टन यानी किसी कार्टन या कपास के पौधे के अंदर, तो उसके अंदर कीट प्रतिरोधी क्षमता जो है डेवलप हो जाती है या विकसित हो जाती है, जो कि कीटों का प्रतिरोध करती है। कीट अगर आकर के पत्तियां वगैरह खाते हैं कपास की, तो कीट क्या हो जाते हैं, मृत हो जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि कवक का पादप जड़ों के साथ सहजीवी संबंध का उदाहरण है। जो कवक होते हैं, कवकों का पादपों की जड़ों से जो सहजीवी संबंध होता है, इस संबंध का एग्जाम्पल क्या है, तो आपको याद रखना है इस संबंध का एग्जाम्पल क्या है, माइकोराइजा बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, माइकोराइजा। तो माइकोराइजा जो है कवकों के बीच और जो उच्च पादप होते हैं इनकी जड़ों के मध्य जो है एक प्रकार का सहजीवी संबंध होता है, उसका सबसे बड़ी एग्जाम्पल क्या है, माइकोराइजा। चलिए तो सारे के सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को आप लोग टिक कर लेंगे। चलिए अब हमारा देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए इसका आंसर तो आपने देख लिया कि कवक का पादप जड़ों के साथ सहजीवी संबंध का उदाहरण क्या है, तो इसका उदाहरण क्या था हमारा, माइकोराइजा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि जो वायुमंडल है, इस वायुमंडल का नाइट्रोजन स्थिरीकरण यानी नाइट्रोजन का जब फिक्सेशन करते हैं, तो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करने वाला एक स्वतंत्र जीवी बैक्टीरिया कौन सा है। एक ऐसे स्वतंत्र जीवी बैक्टीरिया का नाम बताना है जो कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। तो यहां पे आप देख सकते हैं, यहां पे आपका हो जाएगा एजोटोबैक्टर। क्या हो जाएगा, एजोटोबैक्टर एक ऐसा बैक्टीरिया होता है जो कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, वो भी एक स्वतंत्र जीव होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, किनका दंत विन्यास मनुष्य के समान था। मानव की ऐसी कौन सी, जब मानव का विकास हुआ तो ऐसा कौन सा मानव था जिसका जो दांत की संरचना थी वो लगभग आज के मानव यानी कि होमोसेपियंस के लगभग समान थी। तो आपको याद रखना है होमो हैबिलस। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो किसका दंत विन्यास मनुष्यों के समान था, तो होमो हैबिलस का। किसका, होमो हैबिलस का। ठीक, चलिए इसके बाद हमारे पूरे के पूरे रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन है जिनको हमको सॉल्व करना है। इसका भी आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद अब हम सॉल्व करते हैं पूरे के पूरे जो हमारे रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन है। चलिए तो रिक्त स्थान वाले क्वेश्चनों में आप देखना है, सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि परिवार नियोजन कार्यक्रम का नाम अब क्या कर दिया गया है। तो जो परिवार नियोजन कार्यक्रम था उसका नाम क्या कर दिया गया है, परिवार कल्याण कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है, परिवार कल्याण कर दिया गया है, परिवार कल्याण। ठीक, तो यह चीज आपको याद रखनी है, परिवार कल्याण।
ठीक, ये चीज आपको याद रखनी है। क्या लिखना है आपको? परिवार कल्याण। तो परिवार कल्याण कर दिया गया है, परिवार नियोजन का नाम बदल करके अब क्या कर दिया गया है? परिवार कल्याण कार्यक्रम कर दिया गया। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, एलएसडी किस कवक से प्राप्त की जाती है? जो एलएसडी एक नशीला पदार्थ होता है, एलएसडी जो कि नशीला पदार्थ होता है, सीधे हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। यह किस कवक से प्राप्त किया जाता है? तो जो एलएसडी एक नशीला पदार्थ है, इसको हम प्राप्त करते हैं किसमें से? क्लेविसेप्स परप्यूरिया। इसको हम क्लेविसेप्स परप्यूरिया नामक कवक से प्राप्त करते हैं, क्लेविसेप्स परप्यूरिया। ठीक है, तो क्लेविसेप्स परप्यूरिया हो जाएगा इसका क्या? आपका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, अस्थमा एक प्रकार की क्या है? तो आपको याद रखना है, अस्थमा जो कि एक ऐसा रोग होता है जिसमें आप देखे होंगे सांस लेने में दिक्कत आने लगती है। तो अस्थमा एक प्रकार की क्या होती है? एक प्रकार की एलर्जी होती है। क्या होती है? अस्थमा जो है ये एक प्रकार की क्या है? एलर्जी है। ठीक, चलिए इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, सिरका उत्पादन में किस जीवाणु, मतलब कौन सा जीवाणु जो है सिरका उत्पादन में सहायक होता है? तो सिरका उत्पादन यानी एस्टिक अम्ल या सिरका के उत्पादन में कौन सा जीवाणु सहायक होता है? तो आपको लिखना है एसिटोबैक्टर एसीटी। कौन सा जीवाणु? एसिटोबैक्टर एसीटी, एसिटोबैक्टर एसीटी। ठीक, तो एसिटोबैक्टर एसीटी जीवाणु जो होता है यह क्या करता है? सिरका के निर्माण में सहायक होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, राइजोबियम, एजोला और एनाबिना ये किसके उदाहरण हैं? तो आपको याद रखना है कि ये तीनों ही सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है किसके? जैव उर्वरक के। किसके एग्जाम्पल हैं? ये सब के सब जैव उर्वरक के सबसे बढ़िया एग्जाम्पल हैं, जैव उर्वरक के। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, आर्की बैक्टीरिया को क्या कहा जाता है? तो आर्की बैक्टीरिया जो कि पुरातन जीवाणु होते हैं, आर्की बैक्टीरिया को हम कहते हैं लिविंग फॉसिल्स कहते हैं, या आप लिख सकते हैं जीवित जीवाश्म। क्या कहते हैं? आर्की बैक्टीरिया को हम कहते हैं जीवित जीवाश्म। क्या कहते हैं? आर्की बैक्टीरिया को हम जीवित जीवाश्म कहते हैं। ठीक, तो लिविंग फॉसिल्स यानी कि जीवित जीवाश्म कहते हैं इन्हें। अगला क्वेश्चन हमारा, पीसीआर में किस एंजाइम का उपयोग किया जाता है? तो जो पीसीआर एक अभिक्रिया होती है जिसको हम बोलते हैं पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया या पॉलीमरेज श्रृंखला रिएक्शन, इसमें हम एक विशिष्ट प्रकार के एंजाइम का यूज करते हैं जो कि हाईली टेम्परेचर पर भी एक्टिव रहता है, और उस एंजाइम का नाम क्या है? तो आपको लिखना है टेक पॉलीमरेज। क्या लिखना है? टेक पॉलीमरेज। तो टेक पॉलीमरेज एक ऐसा एंजाइम होता है जो कि उच्च टेम्परेचर पर भी एक्टिव रहता है, उच्च टेम्परेचर पर भी काम करता है। ठीक, तो टेक पॉलीमरेज। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर आपको लिखना है। ठीक, तो एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देखिए, सबसे पहले पूछा गया है आईयूसीडी का पूरा नाम बताना है। किसका पूरा नाम? आईयूसीडी का आपको पूरा नाम बताना है, जो कि एक डिवाइस होती है, प्लास्टिक, कॉपर या स्टेनलेस स्टील की बनी हुई वस्तु होती है, जिसको हम क्या करते हैं? महिला के यूट्रस में प्रवेश करा देते हैं, जिससे कि निषेचन की प्रक्रिया रुक जाती है। तो आईयूसीडी का पूरा नाम आपको लिखना है इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, ये होता है पूरा नाम आईयूसीडी का। ठीक, अगला क्वेश्चन है, एयूजी कौन सा कोडान है? तो आपको याद रखना है एयूजी क्या है? यह समारंभन कोडान होता है जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के निर्माण की क्रिया को प्रारंभ करता है। तो यह जो होता है यह एक समारंभन कोडान होता है। ठीक है, समारंभन कोडान। यह क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि एयूजी जो है किस प्रकार का कोडान है? तो एयूजी आपको हमेशा याद रखना है यह एक समारंभन कोडान होता है, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला की क्रिया को निर्माण करता है। अगला क्वेश्चन है, उस जीव का नाम लिखिए जिसमें एक सूत्रीय डीएनए पाया जाता है। तो उस जीव का नाम आपको लिख लेना है ये × 144। ठीक, तो ये एक जीवाणु होता है, इस जीवाणु के अंदर केवल और केवल एक सूत्रीय डीएनए आपको दिखाई देगा। ठीक, इसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, कौन सा जीन अन्य जीन की क्रियाओं को नियंत्रित करता है? यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसका भी आंसर आपको लिखना है।
तो ऐसा कौन सा जीन है जो कि अन्य जीन की क्रियाओं को नियंत्रित करता है? तो इन क्वेश्चनों को पहले आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी के क्वेश्चन हम आगे करते हैं जल्दी से। चलिए, तो इनका स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं, चलिए इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या था, कौन सा जीन जो है अन्य जीन की क्रियाओं को नियंत्रित करता है? तो इसका आपका आंसर लिखना है रेगुलेटर जीन। रेगुलेटर जीन जो होता है यह अन्य जीन की क्रियाओं को भी नियंत्रित करता है। ठीक, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? रेगुलेटर जीन। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है FEB का पूरा नाम बताना है। किसका पूरा नाम बताना है आपको? FEB का आपको पूरा नाम बताना है। तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक, तो ये होता है FEB का पूरा नाम, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अगला क्वेश्चन है आणविक कैंची किसे कहते हैं? तो डीएनए अणु को काटने वाले जो एंजाइम होते हैं उसी को हम कहते हैं आणविक कैंची। तो आणविक कैंची हम कहते हैं प्रतिबंधन एंजाइम को। किसको बोलते हैं? प्रतिबंधन एंजाइम को। प्रतिबंधन एंजाइम को आप रिस्ट्रिक्शन एंजाइम भी लिख सकते हैं, या आप रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम भी लिख सकते हैं। तो आणविक कैंची हम किसे कहते हैं? तो प्रतिबंधन एंजाइम को। ठीक है, किसको कहते हैं? प्रतिबंधन एंजाइम को। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा कि एड्स की जांच करने वाली जो टेस्टिंग होती है, एड्स की जांच करने वाली टेस्ट है, उसको हम किस नाम से जानते हैं? तो आपको याद रखना है एड्स का जो टेस्ट किया जाता है उसको हम एलाइजा परीक्षण के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? उसको हम एलाइजा परीक्षण के नाम से जानते हैं। ठीक, चलिए इसके बाद अब हमारे हैं यहां पे सही जोड़ी वाले क्वेश्चन, जिनको कि हमको पूरे कवर करना है। चलिए, तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम, इसके बाद सारे के सारे सही जोड़ी वाले क्वेश्चनों को हल करते हैं। तो चलिए, सही जोड़ी वाले जितने भी क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है माल्थस। अब आप लोग बता रहे हैं माल्थस का संबंध किससे हो सकता है? तो थॉमस और माल्थस जो है, इन्होंने जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत दिया था। किसका क्या दिया था? जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत। तो माल्थस का आप क्या हो जाएगा? जनसंख्या का सिद्धांत। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन हमारा SCP। SCP का मतलब क्या है? तो यह एक प्रकार की क्या होती है? स्पाइरुलिना। क्या होती है? स्पाइरुलिना। तो स्पाइरुलिना क्या होती है? एक ब्लू ग्रीन एल्गी होती है जिसमें कि ज्यादा मात्रा में इनके अंदर मिनरल्स और प्रोटीन वगैरह की मात्रा जो है विद्यमान होती है। चलिए, इंटरफेरॉन का हमारा क्या हो जाएगा? इंटरफेरॉन का हो जाएगा हमारा WBC। क्या हो जाएगा? इंटरफेरॉन का हमारा हो जाएगा WBC। ठीक, इंटरफेरॉन जो होते हैं WBC के अंदर ही पाए जाते हैं, जो कि प्रतिरक्षी क्रियाओं को निर्माण करते हैं, साथ ही साथ ये प्रतिविषाणु का काम करते हैं, जो वायरस आते हैं उनसे लड़ने में भी सुरक्षा प्रदान करते हैं। अगला क्वेश्चन है मृदा निर्माण। तो मृदा का जो निर्माण होता है इसको हम क्या बोलते हैं? पीडोजिनेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मृदा निर्माण को हम बोलते हैं क्या? पीडोजिनेसिस। क्या बोलते हैं? पीडोजिनेसिस। फिर अगला क्वेश्चन हमारा परितंत्र की मूल इकाई। तो परितंत्र की जो मूल इकाई होती है वो होती है उत्पादक यानी कि प्रोड्यूसर। तो परितंत्र की मूल इकाई आपका क्या हो जाएगा? उत्पादक यानी कि प्रोड्यूसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अब इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको हल करना है। लास्ट क्वेश्चन है इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम का हो जाएगा आपका AG टेंसले। कि इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग जो है किसने किया था? AG टेंसले ने सबसे पहले 1935 में किया था। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के सॉल्यूशन हो गए हैं, जिनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके अलावा आप देखेंगे पूरे के पूरे आप देखेंगे ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जिनके सॉल्यूशन भी हम आपको पूरे के पूरे प्रोवाइड कराएंगे। तो इस प्रकार से आपने पूरे के पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लिया। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर किया करें, साथ ही साथ दोस्तों के बीच भी ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें, ताकि बेल आइकन ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसके लिए आपको बेल आइकन भी प्रेस कर लेना है। और अगर आप पूरे के पूरे जो 10 इंपोर्टेंट सेट है इसका अगर आप लोग क्या लेना चाहते हैं, नोट्स लेना चाहते हैं, PDF नोट्स लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा। इस नंबर पे आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा 9685 29 91 49 पर। तो पूरे के पूरे 10 सेट मॉडल पेपर जो हमने बनाया है वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो इसके लिए आपको केवल मात्र 30 रुपए का चार्ज जो है रखा गया है। तो उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।